भाई गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पर लालच के चलते ये खुदाई हुई है। ये देखो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के सफ़र में हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी रहस्यमय हवेली को दिखाने के लिए जो हवेली 400 वर्ष से इस वीरान जंगल में खड़ी हुई है और इसके अंदर इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं कि जिनको जान करना लोगों के पैर कांपने लगते हैं इसके अंदर जाने से। आज हमारे साथ भी कोई नहीं है क्योंकि आज हम बिल्कुल अकेले ही इस हवेली को देखने के लिए आए हैं। तो चलिए आज इस वीरान विरासत को, जिसके अंदर एक बंजारन की कहानी कही जाती है कि बंजारन आज भी इस हवेली की पहरेदारी करती है, इस हवेली को हम बारीक तरीके से देखते हैं। कैसी क्या इस हवेली की बनावट है वो भी आप देख पाओगे, क्योंकि हवेली कैसी नज़र आ रही है आप लोग देख लीजिए। हवेली के चारों तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ है और जो माहौल इस हवेली को और ज़्यादा रहस्यमय बना देता है। इस तरफ हवेली के बुर्ज बने हुए हैं, बुर्ज वगैरह जिन पर सैनिक तैनात रहते थे। ये रानी का कक्ष है जहाँ से कांच लगाया गया था और रानी वहीं से राजा का दीदार किया करती थी। भाई यहाँ पर अभी हम हवेली के दरवाजे पर आने वाले हैं। तो दरवाजे पर जब आए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो सैनिकों के रहने के कक्ष, ऊपर रानी का वो कक्ष जिसमें कांच लगाया गया था और इधर राजा महाराजाओं की एंट्री गेट। एंट्री गेट उसे बोला जाता था जहाँ से राजा महाराजा अपनी इन विरासतों के अंदर जाया करते थे। यहाँ से आप देख सकते हो हवेली का सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर दासियाँ रानियाँ खड़ी होकर राजा के आगमन पर फूलों की बारिश किया करती थी। उस तरफ सैनिकों के कक्ष थे, 3 मेहराब वाले दरवाजे थे और नीचे सैनिक बैठे रहा करते थे इस हवेली की सुरक्षा को लेकर। हम इस हवेली के एक एक रहस्य को और इसकी सुंदरता को आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हवेली अधिक पुरानी नहीं है। यहाँ पर सैनिक बैठते थे। ये एंट्री गेट है और इस तरफ भी सैनिक, और इसके इस तरफ भी आप देखोगे तो एक कक्ष बना हुआ है, क्योंकि टोटल 3 मंजिल ये हवेली बनी हुई है। यहाँ पर इसका ये शाही दरवाज़ा जो बहुत पुराना दरवाज़ा है और काफ़ी मजबूत और बड़ा बना हुआ है। हम यहाँ से इसको पार करेंगे तो एक बरामदा हमें दिखेगा और इसके बाद हमें दिखेगा एक आंगन। आंगन में आज घास फूस किस तरीके से है आप देख सकते हो। क्या नीचे के कक्षों की हालत है वो भी आप देख सकते हो। और ऊपर हमें दिखाई दे रहा है काफ़ी सुंदर दृश्य जो इस हवेली को और ज़्यादा रोचक बना देता है। हम इस रास्ते के माध्यम से हवेली के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस घास फूस को पार करते हुए भी हम इसके अंदर पहुँच पाएंगे। काफ़ी जानवरों का मल डला हुआ है, क्योंकि जानवर इसमें दरवाजे ना होने की वजह से जानवर अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हर तरफ जानवरों का मल ही मल डला हुआ है। यहाँ से ऊपर जाने का कोई भी रास्ता स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन दरवाजे हमें काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक खुला हुआ कोर्टयार्ड है जो जंगल के उस तरफ हमें पहुँचा देगा। तो एक समय तो इसमें दरवाजे हुआ करते होंगे, सैनिक बैठे रहा करते होंगे। किस लिए राजा ने ये बनवाई थी वो सारा कुछ हम आपको ऊपर चल कर के बताएंगे। पहले इस हवेली को बारीक तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ से जानवरों के मल को पार करते हुए भाई हम बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमें दिखा कुछ ऐसा जिसे देखकर हम एकदम से डर गए। यहाँ पर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना भाई, गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पर लालच के चलते ये खुदाई हुई है। ये देखिए, तो यहाँ पर लोग बागों ने इस हवेली को नुकसान भी पहुँचाया है और अब हम इसके जो खुफिया रास्ते हैं उनकी मदद से हवेली के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। रहस्यमय कक्ष बने हुए हैं। यहाँ पर छुपा हुआ दरवाजा है, इसमें टोटल ऊपर जाने के लिए 4 दरवाजे हैं। तो अभी हम एक छोटे से दरवाजे से, यानी जो सीढ़ियाँ हैं ना, उनके माध्यम से जा रहे हैं ऊपर। इसमें अधिक लोग एक साथ नहीं जा सकते और यहाँ पर सैनिक बैठते थे
और दूर तक नज़र रखते थे कि कोई हवेली पर चढ़ाई करने के लिए तो नहीं आ रहा है। भाई यहाँ से हम फिर से और ऊपर के मंजिल पर पहुँचेंगे, और जब हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब हम इसके ऊपर पहुँच चुके हैं दूसरे मंजिल पर। दूसरे मंजिल पर जब हम पहुँचे हैं तो इस तरफ हमें देखी एक पानी के स्टोर के लिए टंकी और एक दरवाज़ा बंद। ये दरवाज़ा बंद किया गया है। इस तरफ एक खिड़की है जो इस तरफ नज़र रखने के लिए बनाई गई थी। हमने खिड़की को देखा और खिड़की को देखने के बाद आगे चलती है। आगे जैसे ही हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो यहाँ पर हर तरफ वही माहौल है, वही हालात हैं और वही कहानी है। एक समय राजा महाराजाओं का सामान इसमें रहा करता होगा, दरवाजे रहे करते होंगे, और ये हवा महल जैसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा आकार है इसका, और पास में रेलिंग भी लगी हुई है सुंदर। और रेलिंग के अलावा यहाँ पर इसके सामने राजा ने एक तालाब बनवाया था। वो रहा सामने तालाब। उस तालाब में ना राजा स्नान करने के बाद यहाँ पर मंदिर था जहाँ पर राजा रानी जल चढ़ाने के लिए भगवान को जाया करते थे। तो ये रेलिंग है जो काफ़ी पुरानी है, उस समय क्या खूबसूरती रही होगी आप देख सकते हो। आज तो ये टूट चुकी है। हमने इस रेलिंग को देखा, इन टूटे दरवाज़ों को देखा और इस तालाब को देखा, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने के लिए बाकी था। हम इसके छत को देखते हुए चले जा रहे हैं क्योंकि इसका जो छत है ना वो टोटल गुम्मा और गाटरों से डाला गया, कोई सरिये का प्रयोग इसमें नहीं है। इसको पार करते हुए जब हम आगे बढ़े तो हमें देखी वो रेलिंग जो नीचे से हमें काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत ये रेलिंग बनाई गई थी, और नीचे से वहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। अभी इसके ऊपर छत है, तो हम पहले इन कक्षों को देखने के लिए जा रहे हैं जिन कक्षों में रानी अधिकांश रहा करती थी अपनी सखियों के साथ, और चौसर सांप सीढ़ी जैसे गेम खेला करती थी, क्योंकि उस समय मोबाइल वगैरह की कोई सुविधा नहीं थी टाइम पास करने के लिए। तो उस समय भी कुछ गेम हुआ करते थे जिनसे राजा महाराजा अपना समय पास किया करते थे। यहाँ पर भाई साहब ये जो कक्ष है ना सबसे खूबसूरत कक्ष है। इसका जो छत है ना वो आप देख लीजिए एकदम टूटने की कगार पर है। ये कक्ष में यहाँ पर कांच लगाया गया था, पर्दे डाल दिए जाते थे, और यहाँ से ना जंगल का टोटल व्यू देख सकते हो आप। ये टोटल जंगल का व्यू है। रानी यहीं पर अधिकांश रहा करती थी। यहाँ पर उनके गेम खेलने के लिए बनाए गए थे जो आज टूट चुके हैं, और सामने की कक्ष भी रानी के हुआ करती थी। यहाँ से दरवाजे की सुंदर बनावट भी आप देख सकते हो। दरवाजे की सुंदर बनावट काफ़ी गजब दिख रही है। और यहाँ पर हम सामने आपको ले चल रहे हैं रानी के नहाने वाले स्थान पर, जहाँ पर वो स्नान किया करती थी। उनके लिए एक अलग ही स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्था की गई थी। ये देखिए 400 वर्ष पहले रानी का स्विमिंग पूल यहाँ पर बनाया गया था। उस तरफ खिड़की थी जहाँ से हवा आती थी, और पानी के निकलने की भी व्यवस्था की गई थी। ये देखिए यहाँ से जो पानी हुआ करता था ना वो नीचे निकल जाया करता था। यहाँ से उस समय पानी के आने की व्यवस्था की गई थी। काफ़ी सारी व्यवस्थाएं उस समय की गई थी। भाई अब कुछ और हिस्से इसके जो हैं वो हम देखते हुए चले जा रहे हैं। तो खिड़कियाँ हमें नज़र आ रही हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है, और ये हवेली एकदम रहस्यमय बनती चली जा रही है। इसके रहस्य हमें डरा रहे हैं, और अब हमें याद आ रही है बंजारन की उस कहानी की, जिस कहानी को सुनकर लोग यहाँ पर आने से डरने लगते हैं। कहते हैं कि एक बंजारन अपने प्रेमी के साथ यहाँ पर रुकी थी, और जंगल में होने की वजह से जब शाम उनको यहीं पर हो जाती है तो वो बंजारन यहीं पर रुक गई थी। उसने सोचा कि रात यहीं गुजारेंगे फिर चले जाएंगे। रात उसने यहीं गुजारी, और रात गुजारते वक्त यहाँ पर उसका जो पति था ना वो यहीं पर शिकार खेलने के लिए, जो राजा लोगों ने इसको बनवाया था, अब शिकार खेलते वक्त उसका जो पति है
वो जंगलों में निकल जाता है, और जंगलों में जब वो निकल जाता है तो जंगलों से कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि हो सकता है किसी जंगली जानवर ने उसे शिकार बना लिया हो या कुछ भी घटना घटित हुई हो। तो बंजारन जो थी ना, यहीं पर उसके वियोग में चीखती हुई चिल्लाती हुई अपने प्राणों का त्याग कर देती है, और तब से ये जो हवेली है ना बंजारन के नाम से जानी जाने लगती है कि बंजारन यहाँ पर रात में चीखती है, चिल्लाती है, नृत्य करती है। काफ़ी कुछ कहानियाँ किंवदंतियाँ बंजारन की फैली हुई हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बंजारन जो है ना, यहाँ पर जो खजाना रखा हुआ है, क्योंकि खजाने की बात भी कही जाती है। और भाई ये देखो सैनिकों को बैठने का अड्डा, यहाँ पर सैनिक इस प्रकार से बैठ कर ना बाहर नज़र रखा करते थे जो सामने, तो ये सैनिकों के बैठने की अड्डा थी। और भाई अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का छत, जो सबसे लाजवाब है, खूबसूरत है। तो ये देखिए भाई, ये रहा छत का गेट। यहाँ से अभी हम छत पर पहुँच रहे हैं। तो छत पर जो है ना घास फूस छाया हुआ है, यहाँ से हमारी एंट्री हुई है इस बुर्ज से। तो बुर्ज के पास में आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सामने सैनिकों के बैठने के अड्डा जो थे ना, वो आप देख लीजिए, वहाँ पर सैनिक बैठते थे। ये बुर्ज था। बुर्ज के पास में ये जो छोटे छोटे झरोके लगे हुए हैं, इन पे सैनिक खड़े रहा करते थे इस सपोर्ट में, इसकी सपोर्ट में, और यहीं से वो आने वाले लोगों पर निगरानी रखते थे, वार भी किया करते थे तीर तलवार और भाले से। भाई आज कुछ रेलिंग हवेली की टूट चुकी है, और घास फूस में कैसा क्या माहौल, कैसा नज़ारा बन रहा है वो आप देख लीजिए। ये पूरा माहौल, ये नज़ारा उस समय और भी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता होगा जिस समय राजा महाराजाओं का शासन यहाँ पर रहा करता होगा। भाई हम इस चीज़ को, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन हमें तभी दिखा बीचों बीच में ये आंगन जो कि खुला हुआ आंगन है 3 मंजिल तक। तो आंगन का क्या व्यू है आप देख लीजिए। ये रहा सबसे नीचे वाला हिस्सा, और उसको देखते हुए दूसरा हिस्सा, और आखिरकार में छत। यानी है ना बेहद खूबसूरत हवेली। यहाँ से इसकी खूबसूरती जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं इस तरफ के हिस्से जो रिपेयर किए गए उस समय की धरोहर को संजोने के लिए। और ये दूसरा वॉच टावर, यानी यहाँ से भी सैनिक बैठकर सामने, और सामने का जो जंगल है ना वहाँ पर नज़र रखते थे। ये देखिए, क्योंकि हर तरफ छाया हुआ है जंगल ही जंगल। अब भाई साहब यहाँ पर मैं आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जिस खूबसूरत चीज़ को देख कर ना आप लोग भी, क्योंकि ऐसा नज़ारा आप लोगों को भी कम देखने को मिलता है। आज डरते हुए हम इस हवेली में आए हैं, क्योंकि साथी लोग जो थे ना, हमारा जो दोस्त था, आज वो टाइम ही नहीं मिला उसको कि हमारे साथ आ सके। तो हमने सोचा कि हम अकेले ही इस हवेली को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये अधिक दूरी नहीं पड़ती है, सिर्फ 135 किलोमीटर की ही दूरी पर ये हवेली हमारे घर से मौजूद थी। यहाँ पर तो देख सकते हो चारों तरफ घास फूस ही घास फूस है, और ये पूरा छत का हिस्सा है जो एकदम से खूबसूरत नज़र आ रहा है। और ये सैनिकों के खड़ा होने के वार करने के छिद्र नज़र आ रहे हैं, देख सकते हो। आज भी यहाँ से दूर तक नज़र रखी जा सकती है। सामने तालाब जो हमने नीचे से आपको दिखाया था वो नज़र आ रहा है। उस तालाब पर ना राजा महाराजा स्नान करने के लिए जाते थे, यहाँ से सुंदर नज़ारा भी बना करता था। तो भाई साहब क्या कुछ हवेली का सीन है, आप देखिए कि राजा महाराजाओं के शासनकाल में कैसी क्या ये रही होगी। और भाई यहाँ से देख लीजिए इस तरफ का ये हिस्सा। दोस्तों ये हवेली इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है कि इसको 500 या 600 वर्ष कहा जाए, क्योंकि इसमें कुछ बनावट ऐसी भी है जो लोग बाग कहते हैं कि अंग्रेज़ों की शासनकाल में रही। यहाँ से पास से एक सड़क है, सड़क से गुजरते थे उस समय राजा महाराजा लोग, और आज भी गुजरते हैं। तो उस सड़क को कवर करने के लिए राजा ने ये बनवाई थी, थोड़ी ऊंचाई पर है। तो यहाँ से देख सकते थे कि राजा की जो बड़ी विरासत है
वहाँ पर कोई शत्रु अटैक करने तो नहीं जा रहा है, तो यहाँ से पहले ही राजा को खबर कर दी जाती थी। दूसरी चीज़, ये जंगलों के बीचों बीच में है, तो यहाँ पर सेना भी रहती थी और राजा कभी कभार शिकार खेलने के लिए भी यहाँ पर आती थी। तो राजा महाराजाओं ने हर एक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी हवेलियाँ, ऐसी गढ़ियों का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से उनकी जो बड़ी विरासत है, जो मुख्य राजधानी है, वो सिक्योर रह सके। लेकिन जब से राजतंत्र प्रजातंत्र में बदला, तब से कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, लोग बागों ने इन्हें संजोना बंद कर दिया। इनके साथ लालच जुड़ गया लोगों का, कोई खजाने के लिए तोड़ता है, कोई किसी चीज़ के लिए तोड़ता है, और ऐसा भी हो जाता है कि लोग बाग इन पर कुछ भद्दे भद्दे कमेंट भी लिख देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये हमारे वीर राजा महाराजाओं की विरासतें हैं, जिनकी वजह से, जिनकी वीरता की वजह से आज हम सांस ले रहे हैं, वरना कब के हम किसी अन्य शत्रु देश के राजा के गुलाम हो चुके होते। उन्होंने अपना खून बहाया है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। दोस्तों, ये हवेली आज जंगल में होने की वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि ये भूतिया है, डरावनी है, खजाना है। तो आज हम अकेले ही इसको घूम रहे हैं, ऐसा तो कुछ हमें नहीं दिखा। हाँ, कुछ आवाज़ें हमें इस तरफ से, जो ये यहाँ पर है, कुछ घुंघरुओं की आवाज़ें हमें सुनाई दी, लेकिन हमने उसको उतना नोटिस नहीं किया, और हम यहाँ पर कुछ समय और भी व्यतीत करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो हम आपको अपने वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल चलिए इस तरफ से हम इसको देखते हैं, कवर करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको इस हवेली के नीचे वाले हिस्सों में ले चल रहे हैं। तो यहाँ का जो हिस्सा है ना, ये हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लिया है। नीचे के कुछ हिस्से हैं जो छूट गए हैं, उनको दिखाने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं। और सीढ़ियों का ये हिस्सा देख लीजिए कि सीढ़ियाँ किस तरीके से बनी हुई हैं, किस तरीके से सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, कैसे जैसे गोल गोल आकार में ये सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, और कैसे राजा महाराजा इनमें एंट्री किया करते थे। भाई, यहाँ से हम जा रहे हैं हवेली के हर एक हिस्से को, चप्पे चप्पे को घूमते हुए हवेली से बाहर, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लगा जो इस बात की गवाही देता हो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गलत बात है। लेकिन एक चीज़ है कि ये पानी के टैंक हर जगह बनाए गए, ये खिड़कियाँ बनाई गई। भाई, इसके थोड़ा और अंदर चलते हैं हम, तो यहाँ पर भी हमें ऐसे खंड, और यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ लोगों की कलाकारी। ये देख लीजिए कैसी कैसी लिखावट यहाँ पर लोगों ने कर दी है, और इस विरासत की जो चित्रकारी है ना, उसमें लोगों ने 4 चांद लगा दिए। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाई ये तकरीबन 200 या 300 वर्ष कह लीजिए चंदपुरा की हवेली, क्योंकि ये जो हवेली है ना, जंगल की वजह से है, और एक चंदपुरा गांव पड़ता है, जो एक समय जागीर हुआ करता था राजा महाराजाओं की। आज भी राजा महाराजाओं की ये विरासत है, तो उनकी जागीरी कहलाएगी। और इस हवेली को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि डर की कहानियाँ यहाँ पर फैली हुई हैं। वैसे ऐसा कुछ हमें यहाँ पर दिन में नहीं लगा। अगर रात में ऐसा कुछ होता भी है तो उसके लिए रात को यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, और अकेले रात को यहाँ पर कवर करना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट में बताना है। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।